हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 10 शेड्यूल टू बी डन ऑन 29 जुलाई 2021 फॉर क्लास 10th। बेटा टुडेज़ वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनर्स। यस, हम कुछ टाइम से डिटर्मिनर्स पर बेस्ड अपनी वर्कशीट्स कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब हमें वर्कशीट में आज डिटर्मिनर में क्या नया पता चलेगा। यस, आपने सही गैस किया, ईच एंड एवरी। In this worksheet, we will learn about usage of determiners, each and every. The general rule is each and every are mostly used in singular countable noun. दोनों ही सिंगल के लिए काउंटेबल नाउन्स, जो नाउन्स काउंट किए जा सकते हैं उनके लिए यूज़ होता है। फर्दर लेट अस लुक एट द टेबल गिवन बिलो। और अब हमें नीचे क्या देखना है, इस टेबल में देखना है। इसमें जो माइनर सा डिफरेंस है वो क्या बताया गया है। ईच काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में देखिए, जब काउंटेबल नाउन का एग्जांपल दिया, ईच स्टूडेंट हैज़ अ स्मार्ट डिवाइस, हर बच्चे के लिए कहा गया, प्रत्येक बच्चे के लिए, यहाँ पे इंडिविजुअल को रेफर करके कहा गया कि हर बच्चे के पास स्मार्ट डिवाइस है। पॉजिटिव सेंटेंस, ईच स्कूल लाइब्रेरी हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स। वो हर लाइब्रेरी की हर स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें क्या है, बहुत सारी स्टोरी बुक्स होती हैं। तो ये एक पॉजिटिव सेंस है। कैन ऑल्सो बी यूज विद प्लूरल नाउन्स। ईच को हम प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि आप देखेंगे एवरी प्लूरल्स के साथ नहीं आएगा। ईच प्लूरल के साथ यूज़ होता है, प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ, बट मस्ट बी फॉलोड बाय ऑफ। लेकिन अगर प्लूरल्स के साथ है तो उसके साथ आगे हमें ऑफ का यूज़ करना होगा। आई गेव ईच ऑफ देम सम जूस। देम क्या है, ज़्यादा लोगों के लिए प्लूरल प्रोनाउन है, तो मैंने हर एक को, उन सभी को मैंने क्या दिया, कुछ जूस दिया। ईच ऑफ द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन भी प्लूरल है। देखिए, ईच ऑफ द चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है ये। ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ चॉकलेट। हर बच्चे को चॉकलेट मिली, हर बच्चे ने चॉकलेट प्राप्त की। या हर बच्चा, हर प्रत्येक, यहाँ पर जो बेटा सेंस निकलता है हमेशा इन वर्ड्स का, वो क्या है, हर एक, या जिसको हम कह सकते हैं, अब देखिए प्रति एक को ही एक साथ बोला जाता है, प्रत्येक संधि हो जाती है तो प्रत्येक बोल देते हैं ना। तो अब देखिए नेक्स्ट है एवरी। एवरी का क्या डिफरेंस है। एवरी भी काउंटेबल नाउन्स के लिए साथ यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इंडिविजुअल की रेफरेंस है। इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के बारे में, कि हर एक व्यक्ति की एक श्योरिटी कि उसको मिल गया, हर एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप के बारे में, एक साथ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल एज सिंगल कंसिडर करके, वो जनरल एक उनकी कोई क्वालिटी, जनरल उनकी कोई बात, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। काउंटेबल नाउन्स यहाँ पर भी हैं। इट टॉक्स अबाउट थिंग्स, पीपल्स एज सिंगुलर बट इन अ ग्रुप और जनरल। एवरी सोल्जर, तो बेटा हर सोल्जर, यहाँ सोल्जर ग्रुप ऑफ सोल्जर के लिए बात हो रही है। एवरी सोल्जर रिस्पेक्ट्स द इंडियन फ्लैग। तो हर सोल्जर जो है वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है इंडियन फ्लैग की। तो यहाँ पर पूरे ग्रुप के लिए ये बात बोली गई। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, एवरी। रेगुलर सिचुएशन, जो चीज़ें रेगुलर सिचुएशन है, रेगुलर हैपनिंग है, एक इंटरवल के बाद होती हैं, जैसे वाटर लॉगिंग हैपन्स इन एवरी मानसून सीजन। हर मानसून सीजन में वाटर लॉगिंग होती है। या कोई भी सीजनल बात आप कुछ और भी कहेंगे, तो या एक इंटरवल, लंबे इंटरवल के बाद फिर वो चीज़ जो रिपीट हो रही है, रेगुलर हैपनिंग होती है, उसकी एक रोटेशन, तो उसमें हम एवरी का यूज़ करते हैं। नंबर एंड प्लूरल नाउन्स टू रेफर। कभी भी प्लूरल नाउन्स के साथ देखिए ईच आता है तो ऑफ का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ये कब आता है, नंबर या फिर प्लूरल नाउन के साथ एवरी कब आता है, टू रेफर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जनरली रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, जहाँ वो नंबर और प्लूरल नाउन्स के साथ आता है। द स्कूल बेल रिंग्स आफ्टर। अब देखिए, स्कूल बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 40 मिनट्स। हर 40 मिनट के बाद, हर एक 40 मिनट्स के रेगुलर इंटरवल के बाद स्कूल बेल रिंग होती है, बजती है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें हमें क्या यूज़ करना है। जैसा आपने सीखा, वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ये फिल करनी है ब्लैंक्स, किसके यूज़ से, ईच एंड एवरी के यूज़ से। तो अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ देखिए फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो इसी पे बेस्ड है। आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मेट्रो ट्रेन कम्स
15 मिनट्स। तो बेटा यहाँ पर क्या आना चाहिए, एवरी 15 मिनट्स। यहाँ पर आफ्टर भी दिया जा सकता था एक्स्ट्रा, अगर नहीं भी दिया है तो यहाँ आपको टाइम से पता चल रहा है कि टाइम का रेगुलर इंटरवल दिया है तो क्या आना चाहिए, एवरी। दीज पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट 30 रुपीज़। अब हमें प्रत्येक, ये पेंसिल बॉक्स हर बैग जो प्रत्येक पेंसिल बॉक्स जो है वो 30 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ईच। इंडिविजुअल पेंसिल बॉक्स की जो कॉस्ट है वो बताई गई है कि वो 30 रुपीज़ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, होली फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड डैश मार्च इन नॉर्थ इंडिया। तो बेटा जब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हैपनिंग रेगुलर सिचुएशन है कि होली हर साल मार्च में आती है, कभी कभी रेयर है 5-6 साल, कभी ऐसा रेयरेस्ट होता है मार्च स्टार्टिंग में या फरवरी एंड में, अदरवाइज़ हमेशा हमें पता है होली कब आती है, होली मार्च में आती है। तो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो चीज़ होती है तो वहाँ क्या होता है, एवरी हर मार्च में होली सेलिब्रेट होती है नॉर्थ इंडिया में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, डैश क्वेश्चन इज़ कंपल्सरी। तो हर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, हम हर इंडिविजुअल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम वहाँ ग्रुप के सेंस में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर इंडिविजुअल क्वेश्चन जो सारे पार्ट्स हैं, सभी क्वेश्चंस हैं, वो सभी क्वेश्चंस के लिए इंडिविजुअली जब हम क्लैरिटी दे रहे हैं तो ये ईच क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है, ईच क्वेश्चन इज़ कंपल्सरी। नाउ डैश ऑफ प्लेयर्स हैव टू स्कोर रन्स। तो अभी हमने देखा था, देखिए प्लेयर्स के साथ, जब प्लूरल नाउन्स के साथ हमें लेकर आना है, ऑफ फॉलो कर रहा है तो हमारे को यहाँ डायरेक्टली ऑफ की प्रेजेंस से ये क्लू मिल गया कि यहाँ क्या आना चाहिए, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव टू स्कोर रन्स। हर एक प्लेयर को रन स्कोर करने पड़ेंगे। द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आप सभी को पता है द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, वेरी गुड, एवरी डे, हर दिन। डैश ऑफ द सीनियर सिटीजन्स नीड टू बी वैक्सीनेटेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो हमें पता है यहाँ पे ये देखिए प्लूरल है और सभी, हर एक, प्रत्येक, तो प्रत्येक के लिए यूज़ तो वही, और यहाँ पर हमें ऑफ की जो ऑफ फॉलो कर रहा है तो उससे पता चल जाता है क्या यूज़ होना है, ईच, और प्लूरल है सीनियर सिटीजन्स, प्रत्येक सीनियर सिटीज़न को वैक्सीनेट, इस साल के अंत तक वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। देयर आर 5 बुक्स, यहाँ पर देयर आर 5 बुक्स डैश वन हैज़ अ कैटलॉग नंबर। हर बुक, यहाँ 5 किताबें हैं, कैटलॉग नंबर आपके लाइब्रेरी में एक नंबर दिया जाता है उसको, अब उसको एक नंबर अलॉट है तभी वो लाइब्रेरी में हम सर्च कर पाते हैं कहाँ पे कौन सी बुक है, कौन कौन सी बुक अवेलेबल है, तो उसके ऑथर के नाम के साथ बुक का नाम, वो सब उस पर लिख के उसको एक नंबर दिया जाता है, उसको एंट्री की जाती है। तो ईच वन, हर एक, यहाँ हर इंडिविजुअल बुक के बारे में बात की गई है कि हर बुक का वो एक नंबर है। मेन मार्केट इज़ ओपन डैश डे एक्सेप्ट ट्यूसडे। तो हर रोज़ जो मेन मार्केट है वो खुली रहती है, एक्सेप्ट, सिर्फ किसको छोड़कर, ट्यूसडे को छोड़कर। तो पूरे वीक के लिए यहाँ पे हमारी रेफरेंस, और एवरी डे, यहाँ डे के साथ आप देखेंगे जनरली, वैसे भी आपको डे के साथ एवरी ही जनरली दिखेगा। अब देखिए डैश टीनेजर लाइक्स टू लिसन टू म्यूज़िक। तो यहाँ पर टीनेजर जो कहा गया बेटा, जैसे ऊपर सोल्जर कहा गया था, सोल्जर पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पर भी टीनेजर क्या है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने कहा एवरी सोल्जर रिस्पेक्ट्स इंडियन फ्लैग, ऐसे यहाँ पर एवरी टीनेजर, हर टीनेजर, सभी टीनेजर्स के लिए जनरल एक बात कही गई है। तो जनरल जो उनकी क्वालिटी बताई गई है, एक जनरल थॉट दी गई है कि एवरी टीनेजर लाइक्स टू लिसन टू म्यूज़िक, हर टीनेजर को गाना सुनना पसंद होता है। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है बेटा। अगर स्कूल खुल जाते हैं तब भी, और अगर नहीं खुलते हैं तो भी आपको हमेशा गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही अपने सारे काम, अपनी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। अपने पेरेंट्स को, अपने नोन टू, अपने फ्रेंड्स सर्कल, सब में ये अवेयरनेस पहुंचानी है कि हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करते रहना है। टू कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, to stop COVID-19 wear a mask and wash your hands with soap and water regularly। ये 3 हमारे बेटा मंत्र हैं, अगर हम इनका फॉलो करेंगे तो हम कोविड से बच सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी सेकेंड वेव ने हमें रियलाइज़ करा दिया है कि
कि इग्नोरेंस से काम नहीं चलेगा। हम लोग इग्नोर करते हैं चीज़ों को, कोई हमें समझाता है तो ऐसा मत करिएगा। विजिलेंट रहिए, हर चीज़ हर एक्टिविटी में बार बार ध्यान रखिए। हाथ धोना हमारे लिए ही बहुत सारा, सिर्फ कोविड नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बारिश की वजह से डेवलप हो जाते हैं, उनसे भी हमें ये बचाएगा अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो मच्छर भी पैदा नहीं होने देंगे। आसपास सफाई रखिए ताकि हम किसी भी परेशानी से बच सकें। कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।